तो भाई मैं क्या ही इसके ऊपर बात करूं, मतलब मेरे को खुद को कई बार समझ में नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल जी आज जेल जा चुके हैं और ये क्लियर कोर्ट ने भी मान लिया है कि हाँ घोटाला हुआ है। ये जो पूरा शराब का घोटाला है ये कोर्ट ने भी माना है, इसीलिए आज मनीष सिसोदिया जेल में है। ठीक है, तो यानी कि ये जो पूरा एक प्रोपोगेंडा प्रपंच रचा जा रहा है बाहर, ये बताया जा रहा है कि देखिए मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है, मनी ट्रेल कहाँ है, सारी चीजें। और अभी संजय सिंह तो बाहर आके ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि इसमें तो बीजेपी का हाथ है, नरेंद्र मोदी का हाथ है। मतलब आप सोचिए एक शराब घोटाला हो रहा है जिसमें बीजेपी पार्टी को ही ले आए कि वही करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि आप ही के मनीष सिसोदिया जी ये पूरा का पूरा आबकारी विभाग देख रहे थे, इन्हीं के सिग्नेचर से सारी चीज़ें हुई। और ये कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया जो है व्यक्ति बाहर क्यों नहीं आया, मतलब जेल से कोटरे से बाहर क्यों नहीं आने दिया। तो ईडी ने ये कहा था कि ये व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर ये जेल से बाहर आ गया तो क्या होगा कि ये केस को प्रभावित करेगा। देखिए 18 विभाग थे इस व्यक्ति के पास, जब ये सरकार में था इसके अंडर 18 डिपार्टमेंट आते थे। और आप सोचिए कि कितना इन्फ्लुएंशियल ये व्यक्ति होगा। नहीं अब लेकिन कोर्ट में कह रहा है, जब मनीष सिसोदिया गया और सोच के बैठे थे कि इनको कल तो बेल मिल ही जाएगी, तो जब ये कोर्ट में गए और इन्होंने वहां पे ये बात रखी कि देखिए अब तो हमें दे देनी चाहिए, अब तो हमको इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति भी नहीं, अब तो हम डिप्टी सीएम भी नहीं रहे। बट इसमें समझने वाला फिर मैं विषय कहूंगा कि क्या एक 18 विभाग संभालने वाला व्यक्ति अपने पद पे नहीं रहे तब भी उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मनीष सिसोदिया तो वो व्यक्ति है जिसके सिग्नेचर से घोटाला चला। अरविंद केजरीवाल तो आका है, इसने तो अपने अंडर कोई विभाग रखा नहीं इसलिए बच गया था। नहीं, लेकिन ईडी ने इसको इसलिए उठाया कि ये तो आम, देखिए पूरा जो घोटाला हुआ उसका पैसा आम आदमी पार्टी अपने अलग अलग जगहों पे उपयोग कर रही थी। गोवा के चुनाव में किया, अन्य अन्य जगह पे किया, जिसका ट्रेल चल रहा है। ईडी ये भी कह रहा है कि हमें बहुत से साक्ष्य मिले हैं जो हम आगे प्रस्तुत करेंगे। बट जैसे कि बात अभी जो हुई वो मैं आपके सामने रख दूं कि यहां पे मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति था जो इसने इन सब चीजों पे साइन किया और ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो इस आम आदमी पार्टी जिसके द्वारा ये स्कैम किया जा रहा था उसका लीडर है। तो इसको हम दूर साइड कैसे कर सकते हैं? इसकी अनुमति के बिना ये सब चीजें हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा स्कैम आप कर रहे हो और चीफ मिनिस्टर को पता ना हो जो पार्टी का लीडर है, ऐसा हो नहीं सकता। और ये तो यहीं से समझ में आ जाता है कि अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार हैं कि जो व्यक्ति चीख चीख के कहते थे कि सबसे पहले अगर किसी मिनिस्टर के ऊपर कोई लगता है दाग, मतलब उनको अगर अरेस्ट किया जाता है तो उनको सबसे पहले अपना पद छोड़ना चाहिए, और आज तक सबने किया। बट अरविंद केजरीवाल पहले एकमात्र सीएम है जिन्होंने रिजाइन नहीं किया, जो कहते हैं मैं तो पद पे रहूंगा। अब देखिए मैंने फिर कहा दिक्कत ही यहीं पे कि अगर इन्हें पद छोड़ने की नौबत आए तो ये चाहते हैं सुनीता केजरीवाल ही चीफ मिनिस्टर बने, ना कि कोई अन्य XYZ कोई भी। तो उसमें नाम है आतिशी सोच रही है मैं बन जाऊं, सौरभ भारद्वाज सोच रहा है मैं बन जाऊं, और अभी संजय सिंह भी सोच रहे हैं कि मैं बन जाऊं। और ऐसा संजय सिंह क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल के अंदर रहते हुए कोई भी व्यक्ति प्रभाव छाप नहीं छोड़ पा रहा था आम आदमी पार्टी में। लेकिन जैसे ही संजय सिंह जेल से बाहर आए उन्होंने पूरा का पूरा एक लाइमलाइट लेने की कोशिश की, हर चैनल पे जाके इंटरव्यू दिए। और ऐसा कोई, मतलब आप सोचिए इतना दूर तक कोई नहीं सोच रहा था आम आदमी पार्टी में भी कि नरेंद्र मोदी जी पे नाम लगा दे कि यही है घोटाले के मास्टरमाइंड। बट संजय सिंह तो यहां तक सोच लिए कि नरेंद्र मोदी को ही मास्टरमाइंड घोषित कर दो, जिससे एक अलग ही ग्रेविटी बनेगी, एक अलग ही मिसाल ऐसे कायम होगी। देखिए इस बंदे का जिगरा, सीधे नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगली उठा दी। बट मैं तो इसे मूर्खता ही कहूंगा कि आपकी पार्टी सारी चीजें कर रही हैं, आप ही की पार्टी के लोग बैठ के करप्शन कर रहे थे, कोर्ट ने ये चीज मानी। आप तो अभी बेल पे बाहर हो, वो भी इसलिए क्योंकि ईडी ने अपोज नहीं किया, ना कि आपको बाइज्जत बरी किया गया है। और आप बाहर आके सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि ये ईमानदार है, ये नहीं, ये वो। तो ये तो कोई मतलब बेतुकी बात हुई नहीं। तो अभी बहुत बुरी स्थिति है। मनीष सिसोदिया को 18 तारीख तक जेल में भेज दिया, 18 अप्रैल तक ये जेल रहेंगे। सोच तो रहे थे बाहर आ जाएंगे। अब जो इन्होंने आज अनशन किया, अनशन वैसे तो नहीं कहेंगे क्योंकि इन्होंने सोचा था कि उपवास नाम देंगे। अब देखिए अनशन एक नॉर्मल नाम है, सब सुन चुके, शब्द है, सब सुन चुके हैं कि अनशन किया, आमरण अनशन, ये सारी चीजें। लेकिन इन्होंने सोचा हम अब लोगों की भावनाओं के साथ खेलेंगे, धर्म के साथ खेलेंगे।
तो उन्होंने कहा हम उपवास करेंगे, भारत देश अरविंद केजरीवाल के लिए उपवास करेगा। अब इन्होंने, देखिए आपको ध्यान होगा, इन्होंने पहले भी कहा कि हम पीएम आवास को घेरेंगे, लोग नहीं एकत्रित हुए। इन्होंने सोचा कि अब हम पूरे इंडिया अलायंस मिलके आवाज़ उठाएंगे अरविंद केजरीवाल के लिए तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर इन्होंने सोचा अब कि उपवास करेंगे तो फिर प्रभाव पड़ेगा, आज इन्होंने उपवास भी कर लिया, उसका भी कोई नतीजा देखने को नहीं मिला। मतलब लोग उपस्थित नहीं थे, इन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता ही वहां पे बैठ के सिर्फ उपवास कर रहे थे। और उपवास के नाम, मतलब आप सोचिए, ऐसा भी नहीं था कि इन्होंने 24 घंटे उपवास आप समझते हैं कि कंटिन्यू भैया 7 दिन ऐसे कुछ उपवास, उसमें इन लोगों से पानी के बिना भी नहीं रहा गया। ये पानी भी पीने पे आ गए कि भैया पानी तो हमें पीना है, अन्न नहीं खाएंगे, तो क्लैरिटी दे देते। तो वहाँ पे बैठ बैठ के बॉटल थूक पी रहे हैं, संजय सिंह भाषण देने से पहले पानी पी रहे हैं, मतलब पूरी पार्टी चल रही है। अजी तो भाई पेट तो आप पानी पी पी के भर रहे हो, कुछ घंटे ही तो है, फिर जाके वापस से खा पी लोगे, किसको पता लग रहा है। वहाँ पे बैठ जाते, आमरण उपवास करते, है ना, तब बात भी होती, पर ऐसा भी आप नहीं कर रहे हो। इन्होंने ये पूरा सोचा था, पूरा एकदम उसमें थे कि भैया मीडिया वाले आके पूरा इन्हीं को कवरेज देंगे, बट आज ऐसा हो नहीं पाया। आज इन बेचारों को कवरेज नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगहों पे मोदी जी को कवरेज चली गई और अन्य अन्य जिनके पूरे स्लॉट बुक थे उनको चली गई, और आज संडे के दिन लोग वैसे ही नहीं आए। इन्होंने कुछ, मतलब आप सोचिए, इन्होंने सोचा था कि लोगों को पैसा दे के बुला लिया जाएगा, वो भी लोग इतने उपस्थित नहीं हो पाए। इन लोगों को इतना मूर्ख बना कि भैया गाड़ियां आ रही है भर भर के, वो गाड़ी नहीं पहुंची। अब आप सोच लीजिए, वो गाड़ी अभी तक नहीं पहुंची है, और अब आप सोच लीजिए कि कितने मूर्ख बनाया गया इन लोगों को। मतलब ये सोच रहे थे कि बहुत बड़ा, ऐसे बड़ा सारा हम एक वो करेंगे, हैं जी, उपवास पूरे देश के अंदर, लेकिन मुश्किल से इन्हीं की पार्टी के लोग रोड पे बैठ के नौटंकी बैनर लगा के करते रहे। अब जैसे कि आपको पता है सुनीता केजरीवाल, देखिए सुनीता केजरीवाल कोई पॉलिटिक्स में मंझी हुई खिलाड़ी नहीं है, बोलना आता नहीं है, बोलती है तो इनका नाटक पकड़ा जाता है। पूरी अरविंद केजरीवाल की फैमिली नौटंकीबाज तो है। आज उनकी पत्नी उन्हीं की कुर्सी पे बैठ के पूरा का पूरा दिल्ली सरकार चला रही है, अरविंद केजरीवाल का नाम लेके चिट्ठी आई और सबको आके हिदायत देती है, ये दिखाने के लिए कि मैं हूं अब तुम्हारी मालकिन। ऑब्वियस सी बात है मैं कि अरविंद केजरीवाल के सहारे कि क्या क्या किस तरीके से काम चलना है, सारे एमएलए ये काम करो। पानी की समस्या आतिशी देखो, तो मैं ना सही से काम नहीं कर रही हो कि यहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, अरे तो तुम बैठ के उपवास के नाम पे नौटंकी कर रहे हो, काम कर लो, अपने एरिया में जाके लोगों की समस्या को सुलझा लो तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ना कि उनको भी बोलो कि आके भैया उपवास करो। काम तो कुछ कर नहीं रहे हो, नौटंकी प्रपंच पूरा कर रहे हो। देखिए सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, आप अच्छा काम करोगे जनता आपको ले आएगी, बट आप ड्रामेबाजी करोगे तो जनता मूर्ख नहीं है। एक बार मूर्ख बन गई, अब मूर्ख नहीं बनेगी, अब वो जाग चुकी है, इसीलिए आपका साथ नहीं दे रही, इसीलिए आपकी जो ये नौटंकीबाजी है बढ़ती जा रही है कि कैसे सिंपैथी गेम खेले। अब रिसेंटली आपको ध्यान होगा यही सुनीता केजरीवाल ने क्या किया, भगत सिंह जी, बाबा अंबेडकर जी के बीच में केजरीवाल को लगा दिया, और ये इतने बेशर्म है, चलिए आपने लगाया, उन्हीं के बराबर साइज का फ्रेम लगा दिया, थोड़ा नीचे लगा लेते, बट नीचे कैसे लगा लेते, नीचे लगा लेते तो भाई सुनीता जी के, मतलब दिक्कत मैं आपको समझाता हूँ दिक्कत क्या है। नीचे इसलिए नहीं लगा सकते थे क्योंकि भाई जो फ्रेम सेट था, मतलब फ्रेम को अगर ऐसे कर देते और केजरीवाल जी की तस्वीर नीचे लगा देते तो टेबल कैसे दिखती, टेबल पे रखा पेपर कैसे दिखता, वो भी तो दिखाना आवश्यक है। अरे सुनीता जी, एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि जब चिट्ठी जेल से आती है और आप नीचे देख के पढ़ने की बजाय टेलीप्रॉम्प्टर क्यों देखती हो। चिट्ठी तो आप भैया पेपर क्यों रख रखा है उसको देख के पढ़ो, बट टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ती है, वो भी सही से नहीं पढ़ पाती, और उनके जो ड्रामे प्रपंच जो होते हैं वो सारे एक्सपोज हो जाते हैं। और अगर मैं ये मान लूँ कि जो चिट्ठी आई वो आपने टेलीप्रॉम्प्टर पे टाइप करवा ली, तो फिर नीचे पेपर क्यों रख रखा है, उसको फ्रेम में क्यों दिखा रहे हो कि भैया नीचे चिट्ठी हमें। तो थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करो, या तो चिट्ठी देख के पढ़ो या फिर टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ लो। और 1-1.5-2 मिनट के वीडियोस होते हैं इन माता जी के, जो भी बिना देखे नहीं पढ़ पाती, मतलब बोल नहीं सकती, ये तो इनकी स्थिति है। आप सोचिए, हैं जी, और ये सोच रही हैं कि मैं सीएम बन जाऊंगी, मैं सारी चीज़ों को मैनेज करूंगी। मैं अब अभी तो ये चल रहा है कि सुनीता केजरीवाल जी देख रही है कहाँ पे कौन व्यक्ति कैसे चुनाव के लिए क्या करेगा, प्रचार कैसे होगा, कहाँ पे कौन उम्मीदवार खड़ा होगा। आप यहीं पे सोच लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जेल में बैठा है, वो तो कुछ कर नहीं पा रहा वैसे भी, तो ये महिला अब आके बैठ चुकी है, सबको ऑर्डर दे रही है।
दिक्कत बहुत ज्यादा हो चुकी है, फूट पड़ चुकी है अंदर पार्टी में, बाहर नहीं दिख रही, बहुत जल्द देखने को वो भी मिल जाएगी, बट बहुत बड़ी फूट पड़ी है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो खुश नहीं है। वो खुश इसलिए नहीं है कि क्यों सुनीता केजरीवाल हम पे ऑर्डर चला रही है, क्यों वो अब पूरी लाइमलाइट ले जाने की कोशिश कर रही है। वो तो रोड पे बैठ के देखिए, ना ही धरना दे रही है ना ही कुछ कर रही है। अगर सुनीता केजरीवाल इतनी ज्यादा हितैषी है, अब उसको ये लग रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी है अरविंद केजरीवाल, अब आतिशी को देखिए, मैंने कहा ना कि इसके ऊपर भगत सिंह जी के जो पोते हैं उन्होंने आके एक बात कही कि ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती, एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से हरकत नहीं करनी चाहिए कि जो हमारे भगत सिंह जी है, बाबा साहब अंबेडकर है, उनके साथ में एक नेता की फोटो लगा दी जाए, और इतना ही नहीं उनको भगत सिंह से कंपेयर कर दिया जाए। कितनी शर्म की बात है। और तो और आतिशी जी तो ये कह रही हैं कि जैसे भगत सिंह जी उस टाइम पे हुए हैं, उनके साथ जो उनको फांसी दी गई, उनको जेल में बंद किया गया, वो स्वतंत्रता सेनानी जिस तरह से लड़े, वैसे ही केजरीवाल है जो आज लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की जो फोटो है, चाहे हमारा पार्टी ऑफिस हो चाहे हमारा कार्यालय हो, उनकी फोटो इस बात का प्रमाण है, इस बात को याद दिलाने के लिए है कि जो आज संघर्ष चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। एक समय ऐसा था जब देश के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा करते थे। आज एक समय ऐसा आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, और वही अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। भगत सिंह जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगाया गया था बीच के अंदर, और उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी और अम्बेडकर जी से करने का प्रयास किया गया, जो देख के बहुत बुरा लगा, बहुत गलत लगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से नहीं करना चाहिए, और भी और किसी भी राजनेता को भगत सिंह जी या अम्बेडकर जी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत राजनीति अपनी तरह करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर इन महान लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम इनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। और तो और मुझे पूरे भारतवर्ष से भी बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। काफी सारे भगत सिंह जी के प्रेमी या कह लीजिए बाबा साहब के प्रेमी, उन सबको ये चीज बहुत बुरी लगी देख के कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी की तुलना की गई है। बहुत गलत लगा। भविष्य में मैं कहूंगा आम आदमी पार्टी इससे बचे और इसको अवॉइड करें। आपको कुछ शर्म धर्म है भी? वो क्या परिस्थिति थी जिसमें, किस स्थिति में उन्होंने देश के लिए जान दी, लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दी सारी, और आज इतने लेविश लाइफस्टाइल में 50 करोड़ का आपका शीश महल है, 10-10 लाख का एक एक पर्दा है, 1 करोड़ कुछ लाख का तो इनका सारे पर्दों की कीमत है। 50 करोड़ का इंटीरियर, आप समझ रहे हैं दोस्तों? ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी हैं। जिनके बच्चे विदेशों में जा जाके छुट्टियां मनाते हैं वो स्वतंत्रता सेनानी है। आप खुद सोचिए कि जनता को कितना मूर्ख बनाया जा रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता सेनानी से कंपेयर कर दोगे और कहोगे कि इसने देश के लिए आहुति दी है। नहीं, ये महामक्कार झूठा व्यक्ति है, और इसकी जो पत्नी है वो तो नौटंकीबाजी में सबसे ज्यादा माहिर निकल जाएगी आगे जाके, देखिएगा। समय रहते संभल जाओ, नहीं तो फिर आपको बाद में पछताना होगा। ये तो डेफिनेटली है कि अरविंद केजरीवाल, देखिए एक चीज और बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने ठीक तो नहीं किया, ठीक है। ये वाली चीज जो है कि कह रहे हैं कि ईडी का जो ये पीएमएलए एक्ट है, इसके थ्रू वो गिरफ्तार कर लेती है, फिर बेल नहीं मिल पाती। बिल्कुल सही बात है, गिरफ्तार किया गया, लेकिन पॉइंट सिंपल सा ये है, क्या अरविंद केजरीवाल ईमानदार है? ईमानदार है तो अपनी ईमानदारी प्रूव कर दे। अगर यहां पे स्कैम नहीं हुआ तो कोर्ट ने क्यों माना कि घोटाला हुआ है? ये जो शराब की जो नीति बनाई गई, इसमें पूरा का पूरा घोटाला हुआ है, और उसमें ये सब लोग मास्टरमाइंड है। क्यों कोर्ट ने ऐसा कह दिया? ऐसे क्या साक्ष्य दे दिए जिससे कोर्ट को लग गया कि हाँ यहां पे घोटाला किया गया? और अगर घोटाला नहीं था, ईडी और ये सब फंसा रहे थे, तो आपने वही शराब की जो नीति बनाई थी उसको वापस क्यों ले लिया? उसको रहने देते। सिंपल से प्रश्न है ना? तो घोटाला हुआ, डेफिनेटली हुआ, और पॉलिटिकल पार्टी होती इसलिए एक दूसरे को गिराने के लिए। बट पॉइंट यह है कि आप ईमानदार नहीं हो, आपको फंसाया गया, आप उनको फंसा दो, मैं तो बिल्कुल बोलता हूं, बट एटलीस्ट खुद को तो बेगुनाह साबित करो। आप खुद गलत हो, आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पा रहे, सिर्फ सिंपैथी गेम खेल रहे हो, ठीक है। आप उनके काले चिट्ठे निकालो, कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, नहीं,
वो सब आप नहीं करोगे क्योंकि आप खुद गलत हो, और जब ईडी ने आज पकड़ लिया तो आप ड्रामे चालू कर रहे हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप आगे शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे उनको पता लगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद।